सास ने बहू को पुलिस से पकड़वाने के लिए चुपके से उसके बैग में नोटों की गड्डियां भर दी। लेकिन आधे रास्ते में जब सास की सांसें उखड़ने लगी तो उसी चोरी के इल्जाम ने उनकी जान बचा ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहते हैं कि इंसान अपनी चालाकी से दूसरों के लिए गड्ढा तो खोद सकता है, लेकिन वह भूल जाता है कि समय और नियति का खेल उसकी सोच से कहीं बड़ा होता है। कभी कभी हम जिसे अपने दुश्मन को फंसाने का जाल समझते हैं, वही जल भगवान की मर्जी से हमारी रक्षा का कवच बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है रिश्तों की, विश्वास की और एक ऐसी घटना की जिसने एक पत्थर दिल सास को मोम जैसा पिघला दिया। उत्तर प्रदेश के एक समृद्ध कस्बे रामपुर में चौधरी परिवार की बहुत प्रतिष्ठा थी। चौधरी सदन की मालकिन सुहासिनी देवी पूरे इलाके में अपने कड़क स्वभाव और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। उनके पति ने बहुत साल पहले दूध और अनाज का एक बड़ा व्यापार खड़ा किया था, जिसे अब सुहासिनी देवी अपने बेटे आलोक के साथ संभालती थी। सुहासिनी देवी का मानना था कि घर की लक्ष्मी वही हो सकती है जो अपने साथ भारी दहेज और बड़ा नाम लेकर आए, लेकिन आलोक ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। आलोक को एक साधारण किसान की बेटी जानकी से प्रेम हो गया था। जानकी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था और जुबान में सरस्वती का। लेकिन सुहासिनी देवी के लिए कोई गुण के मायने नहीं रखते थे। उनके लिए जानकी सिर्फ एक गरीब घर की लड़की थी जो उनकी दौलत हड़पने आई थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सुहासिनी देवी ने एक दिन भी जानकी को बहू का दर्जा नहीं दिया था। वे हर वक्त उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। अरे वो महारानी, अगर रसोई में घी तेल बर्बाद करना बंद कर दिया हो तो जरा हिसाब किताब भी देख लिया करो। तुम गरीब घर की हो, तुम्हें क्या पता कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। सुहासिनी देवी अक्सर ताना मारती। जानकी हमेशा सिर झुकाकर सुन लेती। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। लेकिन सुहासिनी देवी का मन इन छोटी मोटी डांट फटकार से नहीं भरता था। वे चाहती थी कि किसी तरह जानकी को हर इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया, और इसके लिए उन्हें एक बड़े मौके की तलाश थी। वह मौका भी जल्द ही आ गया। जानकी के पिता की तबीयत कुछ नासाज थी और उसके अपने मायके जाने की अनुमति मांगी। आलोक ने कहा कि वह खुद जानकी को गाड़ी से छोड़ने आएगा। सुहासिनी देवी के दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि यही सही वक्त है जानकी को पूरी दुनिया के सामने चोर साबित करने का। घर में व्यापार का 5 लाख रुपए नगद रखा हुआ था, जो अगले दिन किसानों को भुगतान के लिए देना था। सुहासिनी देवी ने योजना बनाई कि वे ये पैसे चुपके से जानकी के बैग में रख देंगी। फिर जब जानकी और आलोक रास्ते में होंगे तो वे पुलिस को फोन कर देगी कि उनकी बहू घर से 5 लाख रुपए चोरी करके भाग रही है। पुलिस चेकिंग करेगी, पैसे मिलेंगे और जानकी की इज्जत के साथ साथ आलोक का प्यार भी खत्म हो जाएगा। योजना पक्की थी। जाने वाले दिन सुबह सुबह जब जानकी स्नान करने गई, सुहासिनी देवी दबे पांव उसके कमरे में गई। जानकी का बैग खुला रखा था। सुहासिनी देवी ने अलमारी से नोटों की गड्डियां निकाली और जानकी के कपड़ों के सबसे नीचे दबा दी। आज तेरी विदाई हमेशा के लिए हो जाएगी जानकी, इस घर में दोबारा कदम रखने लायक नहीं बचेगी तू। सुहासिनी देवी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। जब जानकी तैयार होकर नीचे आई तो सुहासिनी देवी ने अपना नाटक शुरू किया। आलोक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत दिन हो गए, मैंने भी खुली हवा में सांस नहीं ली। वापसी में हम मंदिर होकर आएंगे। आलोक अपनी माँ की बात टाल नहीं सका, उसने हाँ कर दी। और जानकी ने सास के पैर छुए, लेकिन सुहासिनी देवी ने उसे आशीर्वाद देने के बजाय मुंह फेर लिया। तीनों कार में बैठकर रवाना हुए। आलोक गाड़ी चला रहा तो सुहासिनी देवी आगे सीट पर बैठी थी और जानकी देवी पीछे सीट पर। गाड़ी शहर से बहुत दूर हाईवे पर दौड़ पड़ रही थी। सुहासिनी देवी बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। वे सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब पुलिस को फोन करें। वे बस एक ऐसे इलाके का इंतजार कर रही थी जहां पुलिस चौकी हो। दोस्तों, आगे के सफर में जो होने वाला था उसकी कल्पना न तो सुहासिनी देवी ने की थी और न ही किसी और ने। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी भावनात्मक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर का समय था, सूरज सीधे इस पर चढ़ा हुआ था। अचानक सुहासिनी देवी को बेचैनी होने लगी। उन्हें पहले से ही उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, लेकिन आज घबराहट कुछ अलग थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ, क्या हुआ? आप पसीने से भीग रही हैं। आलोक ने घबराकर पूछा। पता नहीं बेटा, सीने में बहुत भारीपन लग रहा है, सांस नहीं आ रही। सुहासिनी देवी की आवाज लड़खड़ाने लगी। आलोक ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी। वह पानी की बोतल ढूंढने लगा, लेकिन बोतल खाली थी। वह इलाका एकदम सुनसान था। दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, न कोई बस्ती। आलोक ने जल्दी से गूगल मैप चेक किया। सबसे नजदीकी अस्पताल वहां से 35 किलोमीटर दूर था। जानकी माँ की हालत बिगड़ रही है, तुम इनका हाथ रगड़ो, मैं गाड़ी भगाता हूँ। आलोक चिल्लाया। गाड़ी पूरी रफ्तार से भागने लगी, लेकिन सुहासिनी देवी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और होंठ नीले हो रहे थे। जानकी पीछे से आगे की सीट पर तरफ झुककर अपने सास के सीने का सांस को सहला रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई और गाड़ी झटके के साथ रुक गई। किस्मत का खेल देखिए, सुनसान रास्ते पर गाड़ी का टायर फट गया था। आलोक ने हताशा से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। उसके पास एक्स्ट्रा टायर स्टेफनी तो था, लेकिन उसे बदलने में कम से कम 20 मिनट लगते और सुहासिनी देवी के पास इतना वक्त नहीं था। वह बेहोश होने की कगार पर थी। आलोक पागलों की तरह सड़क के बीचों बीच दौड़कर मदद के लिए हाथ हिलाने लगा। कई गाड़ियां बिना रुके निकल गई। जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी, हिम्मत मत हारिए, जानकी रोते हुए बोल रही थी। तभी एक प्राइवेट एम्बुलेंस वहां से गुजरी। आलोक ने बीच सड़क पर खड़े होकर उसे रोका। एम्बुलेंस वाला रुका। उसने कोई मरीज नहीं था, वह खाली लौट रही थी। भाई साहब, मेरी माँ को हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, प्लीज हमें पास के अस्पताल ले चलो, आलोक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ड्राइवर ने सुहासिनी देवी की हालत देखी, लेकिन वह लालची प्रवृत्ति का इंसान था। उसने मौके का फायदा उठाना चाहा। साहब, यह प्राइवेट एम्बुलेंस है, हम दूसरे शहर जा रहे हैं, वापसी में सवारी नहीं लेते, और अगर ले भी गए तो अस्पताल बहुत महंगा है, वहाँ बिना एडवांस के जमा किए भर्ती नहीं करेंगे। हमारे
एम्बुलेंस का चार्ज ही 10,000 है और वो भी कैश लगेगा अभी के अभी। डीजल का भाव जानते हो ना। आलोक ने अपनी जेब टटोली, उसके पास वॉलेट में मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए थे, वह डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहता था। भाई मैं तुम्हें गूगल पे कर दूंगा, डबल पैसे दे दूंगा, बस अभी चलो। आलोक चिल्लाया। नहीं साहब, इस इलाके में नेटवर्क नहीं मिलता, देखो मेरा फोन भी बंद पड़ा है, कैश हो तो बोलो वरना हम चलते हैं। ड्राइवर ने बेरहमी से कहा और खिड़की चढ़ाने लगा। आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई, नेटवर्क सच में गायब था। उसके पास कैश नहीं था, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी, सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों की वजह से वह लाचार होकर जमीन पर बैठ गया। तभी जानकी को याद आया, उसने तुरंत अपना बैग उठाया, उसमें कुछ भारी महसूस हुआ था। जब उसने बैग गाड़ी में रखा था, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने बैग की चैन खोली और कपड़ों के नीचे हाथ डाला, उसकी उंगलियों के कागज की गड्डियां महसूस हुई। उसने खींचकर बाहर निकाला 500 के नोटों की गड्डियां। जानकी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वह एम्बुलेंस वाले की तरफ दौड़ी। ये लो पैसे, 10,000 क्या जितने चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ को अस्पताल पहुंचा दो। आलोक ने मुड़कर देखा, जानकी के हाथ में नोटों की गड्डियां थी। एम्बुलेंस वाले की आंखें चमक गई, उसने तुरंत पैसे लिए और स्ट्रेचर निकाला। सुहासिनी देवी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। जानकी और आलोक भी उसमें बैठ गए। रास्ते भर जानकी सुहासिनी देवी का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी रही। वह लगातार मंत्र जाप कर रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आप बहुत ही सही समय पर आए, इन्हें मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया था, अगर 15 मिनट और देरी होती तो हम इन्हें नहीं बचा पाते, और अच्छा हुआ आप कैश लेकर आए, हमारी मशीनें खराब हैं और दवाइयों के लिए तुरंत पैसे जमा करने पड़े। आलोक ने राहत की सांस ली और जानकी को गले लगा लिया। जानकी, आज तुम भगवान बनकर आई हो, अगर तुम्हारे पास वो पैसे ना होते तो आज मैं अनाथ हो जाता, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तुमने तो बताया नहीं था। जानकी तो चुप थी, उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे उसके बैग में किसने रखे होंगे। वह जानती थी कि उसके पिता के पास तो इतना पैसा है ही नहीं, और घर में कैश की जिम्मेदारी सिर्फ सास के पास होती है। वह सुहासिनी देवी की चाल समझ गई थी और समझ गई थी कि यह पैसा उसे चोर साबित करने के लिए रखा गया था। तभी नर्स आई, मरीज को होश आ गया है, वे आप लोगों को बुला रही हैं। दोस्तों, क्या जानकी अब सबके सामने अपनी सास की सच्चाई बता देगी? क्या आलोक अपनी माँ को माफ कर पाएगा? इस भावुक अंत को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माता पिता लिखना ना भूलें। आलोक और जानकी आईसीयू में दाखिल हुए। सुहासिनी देवी कमजोर लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शर्मिंदगी की चमक। उन्होंने इशारे से जानकी को अपने पास बुलाया। जानकी धीरे धीरे उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। सुहासिनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर ने कहा है आप ठीक हो जाएंगी, जानकी ने प्यार से कहा। सुहासिनी देवी कांपती आवाज में कहा, जानकी वो पैसे तुमने आलोक को नहीं बताया कि कहाँ से आए? नहीं माँ जी, मैंने आलोक से कहा कि ये पैसे आपने ही मुझे दिए थे, यह कहकर कि सफर में कोई मुसीबत आ जाए तो काम आएंगे। आखिर आप बड़ी हैं, आपने पहले से ही आभास हो गया होगा कि कोई संकट आने वाला है। जानकी ने झूठ बोला ताकि बेटे की नज़र में माँ की इज्जत बनी रहे। यह सुनते ही सुहासिनी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। आलोक हैरान था कि माँ इतना क्यों रो रही है। सुहासिनी देवी ने आलोक की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, जानकी झूठ बोल रही है, मैं इसे कोई पैसे नहीं दिए थे, मैंने ये पैसे इसके बैग में चोरी से छिपाए थे। आलोक सन्न रह गया। क्या? लेकिन क्यों माँ? ताकि मैं इसे चोर साबित कर सकूं। सुहासिनी देवी ने सिसकते हुए कहा, ताकि मैं इसे पुलिस के हवाले कर सकूं और तेरी जिंदगी से निकाल सकूं। मैं कितनी नीच थी आलोक, मैंने जिस बहू के लिए जाल बिछाया उसी ने उस जाल का इस्तेमाल करके मेरी जान बिछाई। अगर आज वो पैसे न छिपाए होते तो, अगर जानकी के मन में मेरे लिए नफरत होती और वो पैसे न निकालती तो आज मैं जिंदा न होती। उन्होंने जानकी के हाथ अपने माथे से लगाया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपनी दौलत और झूठी शान के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे हीरे और पत्थर का फर्क ही नहीं दिखा। तूने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मेरी इज्जत भी बचा ली। तूने मेरा पाप ढक लिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इस घर की असली मालकिन तू है। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। आलोक ने अपने पत्नी को गर्व से देखा। जानकी ने झुककर सांस के आंसू पोंछे। माँ जी, बीती बातें भूल जाइए, आप ठीक हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। घर लौटने के बाद सुहासिनी देवी पूरी तरह बदल गई। अब वह वही सास थी जो मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थकती थी। उन्होंने घर की तिजोरी की चाबी जो वे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखती थी, सबके सामने जानकी के पल्लू में बांध दी। उनका अहंकार उस दिन एम्बुलेंस के सायरन के साथ ही खत्म हो गया था। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन अगर सामने वाले के पास अच्छाई की ताकत हो तो वह बुराई को भी भलाई में बदल सकती है। सुहासिनी देवी ने जो गड्ढा जानकी के लिए खोदा था, वही गड्ढा अंत में उनकी जान बचाने का जरिया बना। इसलिए मन में कभी किसी के लिए मैल न रखें। रिश्ते विश्वास और प्रेम से चलते हैं, षड्यंत्र से नहीं। और याद रखें, मुसीबत के समय पैसा नहीं बल्कि अपने ही काम आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इसे हमें अपना आशीर्वाद दें। मिलते हैं अगली और एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।